भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई तरीके अपनाए गए। कुछ लोगों ने एलोपैथिक दवाओं से खुद को ठीक किया तो कुछ ने आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए अपने आप को स्वस्थ रखा। कोरोना काल में पारंपरिक चिकित्सा की खूब मदद ली गई। शरीर में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए आयुर्वेद की खूबियों का भी लोगों को खूब पता चला। हर्ब्स और जड़ी बूटी की मदद से अलग अलग बीमारियों का इलाज संभव है, ये भी लोगों ने जाना। अब भारत में पारंपरिक चिकित्सा को लेकर एक ऐसा केंद्र खुल रहा है जिसके जरिए दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास किया है। ये केंद्र गुजरात के जामनगर में बनेगा। क्या है इस केंद्र के फायदे और कैसे करेगा काम, आइए जानते हैं। ये केंद्र दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और WHO के बीच इस पर समझौता हुआ और इसी के तहत भारत में ये केंद्र खोला जा रहा है। आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में 2 प्रासंगिक विकासों पर चर्चा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया। इसमें पीएम मोदी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी शामिल रहे। WHO के महानिदेशक ने 5वें आयुर्वेद दिवस पर 13 नवंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में WHO संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को 9 मार्च को मंजूरी दी थी। यह केंद्र पारंपरिक औषधियों को ग्लोबल बनाने में मददगार साबित होगा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के पीछे एक सोच यही है कि ये केंद्र हमारे पारंपरिक औषधियों को दुनिया तक पहुंचा सके। ये केंद्र भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें कि कुछ पुराने घरेलू उपचार भी शामिल हैं, उन्हें दुनिया तक पहुंचा सकता है। इससे भारत की कुछ पुरानी औषधि और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका लोगों तक पहुंचेगा। इस केंद्र पर पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े शोध भी होंगे। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता, पहुंच और तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने का खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डेटा अंडरटेकिंग, एनालिटिक्स एकत्र करने और औषधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रासंगिक तकनीकी क्षेत्रों, उपकरणों और कार्यप्रणाली में मानदंड, मानक और दिशा निर्देश को विकसित करने के काम भी इसके द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा मौजूद TM डेटा बैंकों, पुस्तकालयों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से WHO TM सूचना विज्ञान केंद्र की अवधारणा को भी सुनिश्चित करने का काम इस केंद्र के तहत किया जाएगा। इसके साथ साथ चिकित्सा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के शोध भी किए जाएंगे। इस तरह ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर आगे चलकर विश्व में भारत की अपनी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे भारत का नाम तो होगा ही, साथ ही विश्व कल्याण में आयुष और आयुर्वेद की भी खास भूमिका होगी। बताया जा रहा है कि 250 करोड़ की लागत से यह सेंटर 35 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है। यह केंद्र पारंपरिक आधार पर आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला केंद्र है। पारंपरिक चिकित्सा के अनुसंधान से 180 देशों को लाभ पहुंचेगा। काम कब तक पूरा होगा, इसको लेकर कहा जा रहा है कि केंद्र का काम साल 2024 तक पूरा होने की संभावना है। इस समय दुनिया भर में न सिर्फ भारत के योग और आयुर्वेद की चर्चा हो रही है, बल्कि कई देश पारंपरिक योग और आयुर्वेद से चिकित्सा को अपने देश में मान्यता भी दे रहे हैं। कोरोना काल में नमस्ते के लिए मजबूर हुए दुनिया भर के देशों ने भारत को दुनिया की फार्मेसी ऐसे ही नहीं कहा। इस केंद्र को लेकर WHO की क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत की पारंपरिक औषधि और बेहतर स्वास्थ्य के तरीके दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह WHO सेंटर हमारे समाज में तंदुरुस्ती बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए WHO के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुनिया भर में WHO का इकलौता ग्लोबल सेंटर होगा। यह पारंपरिक चिकित्सा औषधि के क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता दिखाने का अवसर है। उम्मीद है इस केंद्र से पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का मान दुनिया भर में बढ़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो
पेज को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।